हाय। आज है 29 जुलाई और हम करेंगे निफ्टी 50 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस और देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में प्राइसेस ने किस तरीके से जो है बिहेव किया है। आज 25,000 का जो है साइकोलॉजिकल लेवल जो है प्राइसेस ने लगाया है और उसके बाद प्राइसेस एक डाउन टर्न लिया है नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का। तो इन सारी बातें की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वाई डेटा देखेंगे और वाई डेटा किस तरीके से जो है आज पूरे डे में बिहेव कर रहा था। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखने का प्रयास करें प्राइसेस का, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओवरऑल कल के डे में हमने बताया था कि प्राइसेस का जो सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन कहीं ना कहीं ये प्राइसेस का एक सपोर्ट जोन है। इस प्राइसेस पे जो है वो सपोर्ट है। ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, तो प्राइसेस अभी कहीं ना कहीं बुलिश है। छोटे से टाइम फ्रेम में भी प्राइसेस हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। तो अभी फिलहाल आज के डे में जो भी बाइंग आती है, क्योंकि आज के डे में प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं एक गैप अप ऊपर की तरफ किया है और रेसिस्टेंस जो पहले से लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए थे 24,960 के आसपास का, उसके आसपास से एक रिजेक्शन जो है नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है। प्राइसेस कहीं ना कहीं इस प्लेस से लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है। तो सबसे पहला जो बाइंग जोन हमें बनता हुआ दिख रहा था प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लो से इस पर्टिकुलर हाई का फिबोनाची लेवल अगर ड्रॉ करने का प्रयास करें, तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का जो बाइंग लेवल था, वो बाइंग लेवल कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे आया है, जो कि 0.5 का एक बाइंग लेवल है। उसके बाद अगर प्राइसेस को वाकई में यहाँ से नीचे गिरना था, तो यहाँ पे 850 के आसपास था। तो इस प्लेस पे पहुंचने के बाद प्राइसेस ने नीचे की तरफ वीक करके ऊपर की तरफ का एक हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो आगे हम चलेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या कुछ करती हुई नजर आई है। क्या हम इस चीज़ को जो है हम पकड़ सकते थे या फिर इस चीज़ को हम नहीं पकड़ सकते थे। अगर नहीं पकड़ सकते थे तो यहाँ पे ट्रेड लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अगर पकड़ सकते थे तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगर आज ट्रेड नहीं किया है, डर के कारण या कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण हमने आज के ट्रेड को छोड़ दिया है, तो आगे से हमें ये चीज़ों की जो है रखनी होगी, याद रखनी होगी कि हम आगे से इस चीज़ को ले सकते हैं। पहली बार प्राइसेस ने लो ब्रेक किया, यहाँ से पहला ट्रेड जो है हम इनिशिएट कर सकते थे ऊपर का स्टॉप लॉस लेके। दूसरी बार प्राइसेस ने जो है यहाँ पे लो ब्रेक किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया। यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की तरफ का एक ब्रेक प्राइसेस को मिला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ का ब्रेक मिलने के बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर लो को जो है स्ट्रांग बनाया है और ये एक स्ट्रांग हाई और ये एक स्ट्रांग लो। यहाँ से एक फिबोनाची लेवल हमें ड्रॉ किया है नीचे की तरफ का एक शॉर्ट जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। यहाँ पे तो पहला शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट। यहाँ पे हम यहाँ से अगर शॉर्ट ले रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इस लो को ब्रेक होने का वेट कर रहे हैं। प्राइसेस ने इस लो को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और यहाँ से ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है प्राइसेस। इस पर्टिकुलर प्लेस से हम क्या ले सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं। तो 3 शॉर्ट यहाँ से मिले हैं और फिर प्राइसेस ने क्या किया है, वापस से इस लो को जो है नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए नजर आई है। प्राइसेस इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक की है। यहाँ से जो हमने शॉर्ट किया था, यहाँ से प्राइसेस नीचे की तरफ ब्रेक की है और यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर हाई और ये पर्टिकुलर लो, ये दो प्लेस है। यहाँ से भी एक शॉर्ट पोजीशन जो है हम इनिशिएट कर सकते थे। फिबोनाची अगर लेने का हम इस प्लेस का प्रयास करें तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची से प्राइसेस डाउन साइड की तरफ गई है। अब आगे की अगर बात करें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस पे पिक करती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं 0.3 के लेवल का ये था और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो है ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रही थी प्राइसेस की। लेकिन जो भी बाइंग थी, यहाँ से एक बाइंग जो है आने में असफल रही है और हम कहीं ना कहीं इस प्लेस से शॉर्ट किए, इस प्लेस से शॉर्ट किए और तीसरी बार जब प्राइसेस इसको नीचे की तरफ नेगलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से हम शॉर्ट करते हुए दिखे हैं प्राइसेस का। अब यहाँ से जब हमने शॉर्ट किया तो प्राइसेस का इस प्लेस पे देख सकते हैं कि 0.5 से पहली बार जब बाइंग आई है, तो दूसरी बार जब प्राइसेस इस प्लेस पे आई है और इसको नीचे की तरफ लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ रही थी, इस बाइंग को जो हम ले सकते थे। और यहाँ पे अगर शॉर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर शॉर्ट की अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो इस पर्टिकुलर हाई से इस पर्टिकुलर लो का अगर हम शॉर्ट देखने का प्रयास करते हैं, तो देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं ये अपने सेलिंग जोन में खड़ी है। प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस पे किस प्लेस पे खड़ी है, सेलिंग जोन में खड़ी है। और यहाँ से एक रिजेक्शन जो है प्राइसेस ने नीचे की तरफ दिया है, लेकिन वापस से इस बाइंग जोन और इस स्ट्रॉन्ग जो है डिमांड जोन और इस फिबोनाची से प्राइसेस जो ऊपर की तरफ उठी है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ऊपर की तरफ बना दिया है। और 865 870 के आसपास और 0.5 की फिबोनाची से ऊपर उठती हुई प्राइसेस नजर आई है और इसको हायर हाई ब्रेक करके ऊपर चली गई है। हमें ये हाई ब्रेक करने के बाद एक रिट्रेसमेंट मिलता तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ का बाई जो है वो ले सकते थे, लेकिन इस तरीके का कोई भी रिट्रेसमेंट हमें देखने को नहीं मिला है प्राइसेस में। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज आज के डे में हमने मिस किया है। हालांकि अगर इस चीज़ को हम देखने का प्रयास करें कि जब प्राइसेस क्या कर रही है, रिजेक्शंस दे रही है 0.3 से नीचे की तरफ और यहाँ से एक बाइंग दे रही है ऊपर की तरफ, फिर से दोबारा जब बाइंग के लिए आ रही है, तो प्राइसेस ने एक हाई ब्रेक करके इस पर्टिकुलर प्लेस से हम जो इनिशिएट कर सकते थे बाइंग ट्रेड और नीचे का एक ये छोटा सा स्टॉप लॉस जो हम ले सकते थे, और ये देखो कितना बड़ा सा मूव हम कैप्चर कर सकते थे आज के डे में। तो ये सारी बातें जो थी ऑलमोस्ट कितने बजे के आसपास थी, ये सारी बातें चल रही थी हमारा डाउन साइड का वो 10:15 के आसपास, फिर 10:42 ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास। प्राइसेस का जो बुलिश स्ट्रक्चर आया वो कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद आया है। और ये जो बुलिश स्ट्रक्चर 11 बजे के बाद आया है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चला है, 12 बजे तक चला है। और रिजेक्शन जो 25,000 के बाद आया है प्राइसेस का, वो 12 बजे के आसपास आया है। तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का ये बुलिश स्ट्रक्चर आया है, इस चीज़ को हम वही डेटा में देखेंगे।
और सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक का जो बेयरिश स्ट्रक्चर है, डाउनसाइड का स्ट्रक्चर है, उसको भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद 12 से लेकर 20 मिनट का ये तूफान आया है, 200 पॉइंट्स का डाउन मूव आया है 12 से 12:20। क्या 12 बजे के आसपास कोई शॉर्ट जो है वो शो हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस चीज़ की भी हम चर्चा करेंगे आगे। और फिर उसके बाद प्राइसेस कहीं ना कहीं बुलिश होने की कोशिश की है, लेकिन फिर से डाउनसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। और ये डाउनसाइड कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर फिबोनाची ड्रॉ करे तो कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची से हमें सेलिंग जो है देखने को मिली है प्राइसेस की, जो कि एक बेहतरीन सेलिंग जो है हम इसको कह सकते हैं। अगर दोबारा सेलिंग की अगर बात करें इस पर्टिकुलर प्लेस से, तो ये एक सेलिंग जोन जो यहाँ से बन रहा था, और ये पर्टिकुलर प्लेस को नीचे की तरफ का सेल हमें दिखाया है प्राइसेस ने। वापस से ये लो ब्रेक हुआ, ये लो, और अभी तक प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस और ये पर्टिकुलर सपोर्ट के जोन में अभी प्राइसेस हमें दिखती हुई नजर आ रही है। तो हम चार्ट को रखेंगे 5 मिनट में, और वाई डेटा की तरफ हम चलेंगे और वाई डेटा को देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस सुबह 9:20 से हमें दिखती हुई नजर आई है। सुबह 9:20 की अगर बात करें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 900 के आसपास से एक रिजेक्शंस और कहीं ना कहीं 800 के ऊपर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो प्राइसेस बुलिश मोड में है, गैप अप ओपन हुई है, लेकिन गैप अप ओपन होने के साथ सस्टेन नहीं कर पा रही है 950 और 900 के आसपास। इस समय क्या होना चाहिए था, 900 ओवरटेक कर देना चाहिए था पुट राइटर, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली है। 955 में अगर इसकी चर्चा करें तो 900 अभी भी ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है। 10 o'clock के आसपास अगर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो 24,900 अभी भी ऊपर नहीं दिख रहा है। हालांकि अच्छा खासा पीछा जो है किया जा रहा है प्राइसेस का। अगर 850 के आसपास, 870 के आसपास अगर प्राइसेस दिखी, 875 80 के आसपास, तो हम इसको अच्छा खासा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ले सकते हैं। अभी आगे चलेंगे और देखेंगे कि 10:15 के आसपास क्या सीन है। सेम सीन है, 10:30 के आसपास देखेंगे इस चीज़ को। 10:45 में देखते हैं। कहीं ना कहीं बुलिशनेस जो है ऊपर की तरफ हमें दिख रही है, पुट राइटर जो है ऊपर की तरफ चढ़ते हुए दिख रहे हैं। 850 में हम देखने का प्रयास करें और 800 में देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस जो है वो अच्छा खासा दिख रहा है। इस सारी की सारी चीज़ को अगर देखने का प्रयास करें तो ये देखो कितनी अच्छी खासी बुलिशनेस जो है आई है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। मैं कल के डे में भी बोला था कि 25,000 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो 950 के ऊपर सस्टेन करेगी प्राइसेस, लेकिन यहाँ से एक डाउनफॉल जो है दे सकती है। कहाँ तक दे सकती है, तो 800 तक प्राइसेस जाएगी डाउन मूव करते करते। तो 800 से 25,000 का एक रेसिस्टेंस लेवल जो है कल के डे में हमने इस चीज़ की चर्चा जो है वो की थी। अभी चलेंगे 11 बजे के आसपास। 11 बजे के आसपास देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है ये देखो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और 900 पे एक अच्छा खासा बुलिश होने का प्रमाण जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी चर्चा करेंगे 11:15 में प्राइसेस का। 11:15 में कहीं ना कहीं ओवरटेक करती हुई नजर आ रही है 900 को। 11:30 में देखेंगे, 11:30 में 900 को ओवरटेक कर दिया है प्राइसेस, और 11:30 में अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस कहाँ पे चल रही है, वो ऑल टाइम हाई यानी 960 के आसपास, यानी प्रीवियस डे के जोन में ही प्राइसेस अभी तक जलती हुई दिख रही है कहीं ना कहीं। और ओवरऑल इस जगह पे दिख रही है हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है, क्योंकि प्राइसेस 950 के आसपास चल रही है, लेकिन 950 पे कहीं ना कहीं प्राइसेस क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रही है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि 1145 के आसपास क्या कुछ सीन हमें देखने को मिल रहा है। 1145 भी अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है, 950 भी बुलिश दिख रहा है। अब 12 बजे हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही है 12 बजे। हालांकि 950 पे भी क्रॉस नहीं किया, लेकिन 900 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना चुका है। 25,000 के आसपास प्राइसेस है। क्या रिजेक्शन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ये इतना अच्छा खासा लंबा है। और 12 बजे के आसपास अगर देखें प्राइसेस का बिहेवियर, तो कहीं ना कहीं 980 के आसपास है प्राइसेस, लेकिन 950 को भी अभी पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर पाया है। तो यहाँ से एक शॉर्ट रेट ले सकते थे, छोटा, ऑलमोस्ट कहो तो 10-15 पॉइंट का लेके, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल था 25,000, और 25,000 से एक अच्छा खासा डाउनफॉल और डाउन मूव हमें देखने को प्राइसेस का मिला है। यहाँ से चलेंगे 12:15 में, और 12:15 में देखें तो जैसे ही प्राइसेस ने ये जो लंबा सा क्लिक किया है 15 मिनट का, उसी में सारा का सारा जो है लोग भाग गए हैं। 25,950 पे वापस से 900 के आसपास प्राइसेस जो है वो चलती आ गई है। यहाँ से इस प्लेस पे आई है 900 के आसपास, और यहाँ से जो है प्राइसेस ने सस्टेन किया है। हालांकि हमारे हिसाब से अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस को किस प्लेस पे आना था, ये अगर लो था इस पर्टिकुलर प्लेस का, और ये पर्टिकुलर अगर हाई था, तो यहाँ से प्राइसेस को रुकना था। हालांकि यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मूव हुआ है प्राइसेस, और कहीं कहीं 0.7 लेवल तक प्राइसेस गई है, दैट इज 800 के आसपास प्राइसेस गई है ऑलमोस्ट, और 800 से एक अच्छा खासा बाइंग जोन जो हमें देखने को मिला है। जब प्राइसेस इस तरीके से नीचे गिर रही हो ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट हाई ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, तभी पे हमें क्या लेना चाहिए, ट्रेड जो है वो लेना चाहिए। और उस तरीके का हमें नहीं देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी अचानक से बाइंग हमें नहीं करनी थी। 12:30 में इस चीज़ को देखेंगे। सेम एक 12:45, 8 बजे के 800 पे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हमने सपोर्ट की बात की थी, और यहीं से प्राइसेस जो ऊपर की तरफ
मूव करती हुई नजर आई है। इस चीज़ को अगर हम 1 बजे के आसपास अगर देखें तो देख सकते हैं किस तरीके से 25,000 फिर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और 800 एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। 1.15 में, 1.30 में, 1.35, 2 बजे, 800 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 25,000 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, 900 एक रेसिस्ट कर रहा है प्राइस उसको नीचे की तरफ। मैं 2.15 में इस चीज़ को देखेंगे, फिर देखेंगे 2.30 में, 2.45 में, 3 बजे के आसपास 800 पे रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश हो रही है। और ये रिजेक्शन जो नीचे की तरफ हुआ है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम देख के नीचे की तरफ का एक ट्रेड जो है निश्चित कर सकते थे। हालांकि दोनों लोग भागे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ओवरऑल कंसोलिडेट रहा है 3.15 के आसपास अगर इस चीज़ को देखें। उसके बाद लास्ट लास्ट तक डे एंड तक अगर इस चीज़ को देखें तो कहीं ना कहीं 800 के आसपास प्राइसेस जो है वो डे एंड की है। और ओवरऑल अभी अगर बात करें तो नीचे की तरफ का सपोर्ट 700 है, ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस हालांकि 25,000 है, लेकिन 900 को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो 700 से 900 का भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है बनता हुआ प्राइसेस का दिख रहा है। तो आगे अभी हम चर्चा करेंगे आज के डे की लाइव ऑप्शन, और देखने का प्रयास करेंगे कि लाइव ऑप्शन में किस तरीके से हमें ओवरऑल सिनारियो जो है वो देखने को मिले हैं प्राइसेस के। अगर अगर बात करें कि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट हुआ है, और इस पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट होने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, ये भी ऊपर जा रहे थे और ये भी ऊपर जा रहे थे, तो दोनों जब ऊपर जा रहे थे, लेकिन चार्ट में क्या हो रहा था, प्राइसेस कहीं ना कहीं लोअर लो ब्रेक करती गवर्नमेंट के टाइप में नीचे आ रही थी। इस पर्टिकुलर प्लेस पे 0.5 की फिबोनाची थी, तो यहाँ से देखो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस में अगर हम सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ बाइंग का प्लान करें, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से क्या हमें देखने को मिला है, प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटर जो है कंसोलिडेट हो गए हैं और यहाँ से पुट राइटर ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। तो इस सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर हम लेके चले, एक चीज़ अगर एक के साथ ऐसी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें में एक हद तक जो है काम आ सकती है। फिर से यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई है और इस पर्टिकुलर प्राइस पे 25,000 तक पहुँचने के बाद यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल डाउन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का नीचे की तरफ, और ये नीचे आई है और ये ऊपर गई है, और ओवरऑल कॉल को जो है शॉर्ट ऊपर हुए ओवरटेक करते हुए नजर आई है, और यहीं से प्राइसेस कहती है कभी भी ऊपर नहीं जा पाई है। ये ओवरटेक किया है कॉल राइटर ने ऊपर की तरफ, पुट राइटर जो है फ्लैट टू डाउन साइड की तरफ संकेत हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, और यही कारण रहा है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जा पाई है। कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो थे वो हावी थे। तो आज के डे में हालांकि ये इतना ही कुछ देखने को मिला है, 34 ओवरऑल हमें देखने को मिला है। प्राइसेस एक तरफा जो है वन साइडेड मूवमेंट करते हुए नजर नहीं आई है, और ओवरऑल हमें 34 लगा है ओवरऑल राइडर्स की जो है यहाँ पे विन होती हुए दिखे हैं। अब आगे अगर चर्चा करें आज के डे की, तो कल से आज की अगर बात करें तो 10 से इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है, 13 के आसपास गई है। तो लिटिल बिट फ्लक्चुएशन जो दिखे हैं, 25,000 के आसपास प्राइसेस जा रही थी, बजट अभी खत्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल कल से एक हाई आईवी जो है हम कह सकते हैं, ओवरऑल सुपर हाई नहीं है क्योंकि आईवी परसेंटाइल जो है हमारा अभी 50 के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल बायर्स के लिए एक अच्छा खासा ये मोमेंटम जो है हम इस चीज़ को कह सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें आज के डे की, तो 1.3 के आसपास से एक हल्का सा शॉर्ट नीचे की तरफ हुआ है, प्राइसेस 40 से ऊपर गई है 1.2 के आसपास, पीसीआर की बात कर रहे हैं अभी, और 1.2 से एक रिजेक्शन जो हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ। तो 1.3 1.25 के आसपास अगर पीसीआर है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ का हम एक मूव जो है वो ले सकते हैं प्राइसेस का। तो ये ओवरऑल रिजेक्शन जो हमें पीसीआर में देखने को मिले हैं प्राइसेस के। पीसीआर ओवरऑल 1.3 से रिजेक्ट कर रही थी नीचे की तरफ, प्राइसेस कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, पीसीआर एक डाउन साइड की तरफ आ रहा था, और एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है पीसीआर में, अभी 0.9 के आसपास पीसीआर होती हुई नजर आई। तो ये कल से आज की थी। पीसीआर क्या कर रहा था, डाउनफॉल आ रहा था। पीसीआर यहाँ से क्या कर रहा था, इस प्लेस से पीसीआर जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, डाउनफॉल आ रहा था, और पीसीआर डाउनफॉल आ रहा था, प्राइसेस क्या कर रही थी, ऊपर जा रही थी। एक अपोजिट चल रही थी, पीसीआर का डाउन साइड आ रहा है तो प्राइसेस क्या होना चाहिए था, डाउन साइड आना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से मूवमेंट हमें करते हुए नजर नहीं आ रही थी, और ये कहीं ना कहीं रिएक्शन जो हमें देखने को मिला है प्राइसेस का ओवरऑल। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद हम अभी देखने का प्रयास करें कि कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की। उसके बाद हम सारे डेटा के वर्क को जो है खत्म करेंगे और उससे चार्ट पे जाके चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो चीज़ है वो 29 जुलाई की है, जो कि हमको काम आएगी 30 जुलाई को। और पहले हम बात करेंगे प्रो का, फिर क्लाइंट का। प्रो का में ऑप्शन डेटा पहले देखें तो ओवरऑल माइनस है,
यानी अभी भी शॉर्ट के रूप में जो है प्रो वो देख रहे हैं। ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन देखें तो कॉल में शॉर्ट है और पुट में भी शॉर्ट है कहीं ना कहीं। तो कॉल और पुट दोनों शॉर्ट है, तो ओवरऑल फ्लैट का सिनारियो इनका बना हुआ है। फ्लैटो सिनारियो का, फ्लैटो डाउनसाइड का सिनारियो प्रो का है। ओवरऑल अगर क्लाइंट का ऑप्शन का बात करें तो ओवरऑल 4.2 लाख का इनका बाइंग पोजीशन जो शॉर्ट है 8 लाख का, और पुट का शॉर्ट है वो 4 लाख के आसपास का है। तो ओवरऑल ये भी कॉल को कहीं ना कहीं इन्होंने शॉर्ट किया है। तो कॉल बाय ऊपर, कॉल शॉर्ट नीचे की तरफ। एक सेकेंड। कॉल का अच्छा 8,000 नेगेटिव है, मैं 8 लाख इसको समझ रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। हाँ, पुट को शॉर्ट किया है 4 साढ़े 4 लाख में। तो ओवरऑल पुट को अगर शॉर्ट किया है तो कहीं ना कहीं एक बाइंग ऊपर की तरफ है और एक फ्लैट की तरफ ये सोच रहे हैं। तो ओवरऑल विन जो है वो प्रो कहीं ना कहीं एक जीतते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फ्लैट टू डाउनसाइड का इनका डायरेक्शन और प्राइसेस अभी भी डाउनसाइड की तरफ एक संकेत करते हुए हमें नजर आ रही है। ओवरऑल अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ओवरऑल आज शॉर्ट ऐड हुआ है कहीं ना कहीं 26,000। ओवरऑल नेट शॉर्ट जो है वो 26,000 के आसपास है। प्राइसेस को अगर ऊपर में शॉर्ट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डाउनसाइड की तरफ अगर प्राइसेस आएगी तो उसको बाई करने करके जो है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो बाई करने ऊपर में अगर शॉर्ट हो रहा है प्राइसेस, नीचे में आके उसको क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो प्राइसेस का इस वीक के लिए अभी जो स्टार्ट हुआ है डेटा अगर देखने का प्रयास करें फ्यूचर का, तो डेटा कहीं ना कहीं अगर अभी शॉर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर में, तो इन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मंथ जो है एक नेगेटिव में क्लोज होगा, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। अभी इस डेटा को हमें देखना है कि ये बढ़ते हुए नजर आना चाहिए फर्स्ट हाफ तक इस मंथ के। तो सेकेंड हाफ में क्या होगा, एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। हालांकि आज के डे में ये पूरा पूरा डेटा जो है 26,000 नेगेटिव बना है। और ओवरऑल फ्यूचर की बात करें क्लाइंट की, तो 7,000 आज के डे में जो है ये लोग बाई किया है, और इस हिसाब से 45,000 के आसपास अभी इनका शॉर्ट बचा हुआ है। तो दोनों का शॉर्ट शॉर्ट फ्यूचर का भी चलता हुआ दिख रहा है। अगर आगे हम चर्चा करेंगे ओपन इंटरेस्ट की, तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल जो डेटा है वो कहीं ना कहीं 9-9 लाख के आसपास का है कॉल और पुट। तो ये लोग इक्वल इक्वल दिख रहे हैं अभी। अगर बात करें सपोर्ट रेसिस्टेंस की, तो अभी हाल फिलहाल 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट और 900 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिख रहा है। दूर की बात करें तो ओवरऑल जो सपोर्ट है वो 500 है और यहाँ पे 25,000 का है। बीच में 800 एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन स्टेज है। अगर इसके नीचे जाती है तो 700 से एक बाइंग ऊपर की तरफ आ सकती है, और यहाँ से ऊपर जाती है तो 900 एक हैंड्रेंस क्रिएट करेगा। हालांकि एक बार रिजेक्शन 25,000 से मिल चुका है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज है कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आई तो 25,000 को भी प्राइस ऊपर की तरफ होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर इस वीक की बात करें तो 700 से 25,000 के आसपास जो है प्राइसेस रहती हुई नजर आएगी, 800 के आसपास। डाउन साइड जो है अभी भी कहाँ तक जा सकती है, 24,500 तक प्राइसेस जाती हुई नजर आ सकती है। अभी चलेंगे ऑप्शन चेन की चर्चा करेंगे कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से जो है मूवमेंट हमें देखने को अभी प्राइसेस का मिल रहा है। यहाँ पे देखो कितनी सारी शॉर्ट पोजीशंस जो है ऐड हुए हैं प्राइसेस का। इस पोजीशंस पे देख लो, इस पोजीशन पे देख लो, तो ओवरऑल राइटर जो है वो आज के डे में विन होते हुए हमें नजर आए। राइटर्स का डे रहा है ओवरऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस को एक बार ऊपर की तरफ ले गए और फिर वहां से नीचे की तरफ शॉर्ट किया है। ये सारी चीज़ें अगर आज के डे की बात करें तो 800 पे यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 32 है। ओवरऑल सेम सेम इन्होंने किया है। तो कल के डे में क्या हो सकता है, प्राइसेस 12 है तो 32 है, 12 36, 700 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आएगी, और कहीं कहीं यहाँ से 17 है और इससे 32 है, 17 दूना 34। तो 900 के ऊपर सस्टेन करते हुए प्राइसेस जो है वो नजर आएगी। तो ओवरऑल 700 से 900 का एक अच्छा खासा हमें मैचिंग दिख रहा है। ऊपर आई तो 25,000 से रिजेक्शन दिखेगा और नीचे गई तो 600 से रिजेक्शन हमें दिखेगा। तो डेटा में इतना ही। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस जो है वो चार्ट में किस तरीके से बिहेवियर करते हुए आज पूरे डे में नजर आई है। हमने चर्चा की है 5 मिनट में कि यहाँ से ऊपर की तरफ का हाई ब्रेक हुआ और यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई है। हालांकि यहाँ पे एक रिजेक्शन हल्का हमें दिखा है, लेकिन यहाँ से जो है बाइंग प्राइसेस की आ गई है। इस पूरे में चर्चा करें तो प्राइसेस ये लोअर लो, फिर से लो, फिर से लो, फिर से हाई ब्रेक किया है। हाई ब्रेक करने के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट होता है, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग जो ऊपर की तरफ आ सकती थी, ये मिसमैच आज के डे में हुआ है। हालांकि इस हाई ब्रेक करने के बाद गई है तो हमें इससे रोक टोक नहीं करना चाहिए और इसको ऊपर बढ़ने चलना चाहिए। इस स्टेज में क्या होना चाहिए, हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए जब तक ये प्राइसेस कह देगी ये हाई ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेसमेंट नहीं देती है, तो हमें तभी इसी प्राइस पे रिट्रेसमेंट में बाई करना है, क्योंकि ताकि हमें क्या मिल सके, अच्छा खासा स्टॉप लॉस मिल सके। हमें स्टॉप लॉस मिलेगा तभी हम इस चीज़ को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ बाई करेंगे, ताकि अगर हमारे अगेंस्ट नजर जाती है तो हम इसको इस पर्टिकुलर को इतना बड़ा, अगर हम मान लो ये हाई ब्रेक हुआ और इस प्लेस पे हम बाई कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम इसका स्टॉप लॉस ना रखेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे। तो टारगेट एटलीस्ट मिनिमम इतना तो रखना पड़ेगा, जो कि एक गलत तरीका है ट्रेड का। तो ओवरऑल अगर इसको हाई ऊपर की तरफ ब्रेक किया और यहाँ से रिट्रेसमेंट करने यहाँ पे आएगी, तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं और पहला हमारा जो रिवॉर्ड होगा ये होगा।
तो इस तरीके से उसके बाद फॉल बैक हुआ नीचे की तरफ और कहीं ना कहीं फिर से एक डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ है और हाई अभी जो है वो 900 का एक हाई है। प्राइसेस का जो अभी ये पहली बारी में ब्रेक हुआ है, इसके बाद जो इस यहाँ से रिजेक्शन आया 0.5 से रिजेक्शन आया प्राइसेस का, उसके बाद फिर से प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करने के बाद जो रिजेक्शन आए हैं प्राइसेस के वो इस प्लेस से है 0.61 की फिबोनाची से रिजेक्शन आए हैं। ओवरऑल स्टॉप लॉस की बात करें तो 40 पॉइंट का हमारा रिस्क था, नीचे 40 पॉइंट का पहला रिवॉर्ड था जो कि हमारा पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें कि कल के डे की क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है, तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस एरिया है हमारा अभी का, वो एक रेजिस्टेंस एरिया ये है हमारा। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये हमारा नीचे की तरफ का एक सपोर्ट हमें दिखता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। 5 मिनट की अगर बात करें तो प्राइसेस अभी कहीं ना कहीं लोअर साइड ब्रेक कर रही है, तो डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी जो है अधिक है। और नियर में बियर मिनिमम इसको नीचे की तरफ का लो जो है ब्रेक करती हुई नजर आएगी। तो एक बार हम आवरली में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि नीचे की तरफ का हमें आवरली में जो है सपोर्ट कहाँ दिख रहा है और कहाँ पे हम इस चीज़ को जो है सपोर्ट ले सकते हैं। अगर प्राइसेस डाउन साइड ऐसे ही मूव करती हुई अगर आई, तो यहाँ से अगर लो ब्रेक हुआ है, अगर इस वीक को यहाँ पे ले, अगर प्राइसेस पहली अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करते हुए नजर आई है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ तक आने के चांसेस है। इसके बाद प्राइसेस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर प्लेस तक आ सकती है अगर डाउन साइड ऐसे ही लो ब्रेक होता हुआ दिखा तो। उसके बाद बेयर मिनिमम इस प्लेस तक जो है प्राइसेस आने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। ये आवरली टाइम फ्रेम आवरली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ये चार्ट हमने ड्रॉ की है। इस चीज़ को ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया था तो इसको हम करते हैं डिलीट। तो ये सारी लेवल्स जो हैं डाउन साइड की तरफ हैं। फिलहाल प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर वाकई में नीचे आना होगा तो रिजेक्ट करती हुई नीचे आएगी। तो एक अच्छा खासा आवरली में हमें लोअर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगी, फिर से रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आएगी, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगी। अगर यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगी और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और यहाँ से अगर वाकई में इसको नीचे आना है तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक हाई ब्रेक करेगी और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर जाने का पूरा पूरा प्रयास कर सकती है। इस तरीके का मूवमेंट जो है वो देती हुई नजर आएगी नियर फ्यूचर में प्राइसेस। फिलहाल ये सारे लेवल्स हैं। ऊपर की तरफ अगर मूव करना शुरू किया तो 25,200 के आसपास हमें फ्यूचर पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वीक लगा और लोअर लो ब्रेक करते हुए प्राइसेस नीचे आई तो बहुत जल्दी हमें 24,700 के आसपास का लेवल दिख सकता है। उसके बाद 24,600 का दिखेगा और उसके बाद 24,500 का दिखेगा। मतलब 100 पॉइंट्स जो है प्राइसेस टूटते हुए नीचे की तरफ आ सकती है। ये एक अच्छा लेवल है बाइंग के लिए। अगर हम इस वीक को अगर ऐड करें और यहाँ से अगर लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करें ओवरऑल, तो अभी कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो 24,650, फिर 541 और यहाँ पे 425 के आसपास, ये सारे लेवल्स हैं रुकने के। फिलहाल हमने इसको लिया है, पर हाई ब्रेक हुआ है तो इस वीक को निकाल के यहाँ से जो है लोग ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ये आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से जो है प्राइसेस शो करती हुई नजर आएगी। जैसा कि कल हमने बताया था कि एक अच्छा खासा रिजेक्शन जो है हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है। पहली बारी यहाँ से रिजेक्शन, दूसरी बारी यहाँ, तीसरी बारी यहाँ, चौथी बारी आज के डे में यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। ये बैंक निफ्टी का रिजेक्शन है और एक बढ़िया रिजेक्शन जो हम इसको कह सकते हैं। ऊपर की तरफ से जो ये रेसिस्टेंस जोन बराबर इसको नीचे की तरफ हमें वीक कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर से रिजेक्ट किया है नीचे की तरफ प्राइसेस ने। और जो बाइंग इसका आया है एक शार्प बाइंग है, और इस चीज़ की अगर फिबोनाची हम लगाएं प्राइसेस की तो देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.5 टू 0.6 की फिबोनाची से बाइंग आने का इसके यहाँ से तैयार कर रही है बाइंग के लिए। तो सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी की आज के डे में बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक लो ब्रेक करके एक प्राइसेस ने हाई ब्रेक किया है। और ओवरऑल जो अभी के डेट में हाई है वो पर्टिकुलर ये हाई है। तो अभी भी चांसेस है कि प्राइसेस पर्टिकुलरली इस हाई को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई नजर आती है 52,800 को, तो ये लेवल जो है हमारा नीचे का 49,800 का, ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और हम इसको जो है निकाल देंगे। लेकिन अभी भी प्राइसेस क्या कर सकती है, 49,800 के आसपास आसानी से आती हुई नजर आ सकती है। तो अभी हम इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट अगर मूव की बात करें कि आगे क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो बनती हुई नजर आएगी, तो हम एक बार इसको देखते हैं। यहाँ से ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, एक अच्छा खासा लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आती हुई प्राइसेस अभी आई है। अगर अभी हाल फिलहाल में अगर इसकी चर्चा करें कि ओवरऑल बाइंग जो जोन है वो किस प्लेस से इसकी बाइंग जो है वो आ सकती है, ये कल का चार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ था कि प्राइसेस अगर इसके ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं बाइंग हो सकती है, जो कि ऑब्वियसली बाइंग हुई है। तो इसको हम अभी निकाल देते हैं और इस चीज़ को भी हटाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, टारगेट होता, तो कहीं ना कहीं ये लेवल हमने ड्रॉ किए थे कि रेसिस्टेंस जो इस प्लेस से आ सकता है। हालांकि प्राइसेस का ये एक रेसिस्टेंस था ऊपर की तरफ, एक शार्प बाइंग आई है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है।
तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से आज के डे लो से अगर इसको करें तो बाइंग जो है हमें देखने को नहीं मिला है, तो इस प्लेस में हम नहीं कूदेंगे और कोई भी बाइंग जो है हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो इसको हम हटाते हैं। और आज के सपोर्ट रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो कल के डे में अगर वाकई में प्राइसेस को ऊपर की तरफ जाना है तो पहले इस रेसिस्टेंस को जो है ब्रेक करना होगा। अगर आज के डे की सपोर्ट की बात करें तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन जो है वो ये सपोर्ट जोन बनता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का। तो ओवरऑल यहाँ से अगर हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस जाती है तो इस प्लेस से हम एक बाइंग ले सकते हैं, क्योंकि ये जोन जो है ना, ये जोन एक अच्छा खासा बाइंग जोन यहाँ पे है। ये एक अच्छा खासा बाइंग जोन है। यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकता है ऊपर की तरफ। तो निफ्टी में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और वहाँ से हमें ट्रेड इनिशिएशन कर सकते हैं। पैसे किस तरीके से बिहेवियर करती हुई जाएगी, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, हाई ब्रेक करेगी और हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है। हालांकि अभी अगर ऊपर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो इस पर्टिकुलर को अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो कहीं ना कहीं ये हाई जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद फिर से डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड होते हुए नजर आएगी नीचे की तरफ। तो ये कुछ सिनारियो जो हमें बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। अभी आगे चलेंगे, रिलायंस को आप देखेंगे आज के लिए में रिलायंस जो है क्या कुछ करता हुआ नजर आ रहा था। कल के डे में ये रिजेक्शंस थे और इस रिजेक्शंस के ऊपर कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो ओपन हुई है और एक अच्छा खासा हमें कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स था इसके नीचे प्राइसेस जाती 0.61 के लेवल थे, इसके ऊपर सस्टेन किया है प्राइसेस और कहीं ना कहीं ये एक जो है अंदेशा लगाया है, एक आस लगाया है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्राइसेस क्या हो यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक सस्टेनेबिलिटी जो है प्राइसेस बना सकती है आज के टाइम में, और वही हुआ है। इसको जो है रिजेक्ट किया है प्राइसेस ने, ऊपर से ये पर्टिकुलर लो था, ये हाई था, हाई को ब्रेक किया है। तो हम ये समझ सकते थे कि प्राइसेस कहीं ना कहीं ये एटलीस्ट टारगेट तो ऊपर की तरफ पूरा करेगा जो कि 20 पॉइंट का टारगेट था। और प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ 20 पॉइंट का टारगेट एटलीस्ट पूरा किया है। 3045, 3050, 3055 के आसपास तक गई है प्राइसेस। और उसके बाद एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, चूंकि आज 25,000 के आसपास प्राइसेस थी। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तो ये जोन जो है एक अच्छा खासा अभी के डेट में रेसिस्टेंस है और ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। प्राइसेस डाउन साइड आएगी तो यहाँ पे इस प्लेस तक आ सकती है और यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हुए हमें नजर आएगी प्राइसेस। तो ये रहने देते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि HDFC किस तरीके से बिहेवियर आज के डे में किया है और क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है। इसको हम थोड़ा आवरली में चलते हैं। चार्ट क्लीन दिखता है फिलहाल। ये लेवल हमें रेजिस्टेंस ड्रॉप किया हुआ था कल के डे में। आज के डे में रिजेक्शन जो मिले हैं वो कहीं ना कहीं 29 जुलाई को 11:30 मिले हैं। तो ओवरऑल ये पर्टिकुलर प्लेस से अगर रिजेक्शन देखें तो 0.6 से एक रिजेक्शन देखने को मिली है। ये तो भाई एकदम सोने पे सुहागा रेट कह सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ से कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 1630 के आसपास एक अच्छा खासा ओवाई का जमावड़ा था और ये ऊपर 21 पॉइंट का था और नीचे की तरफ कितना है 29 पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हमें दिख रही थी कहीं ना कहीं प्राइसेस में, और इस चीज़ का हम आज के डेट में आनंद उठा सकते थे। इसको भी हालांकि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। प्राइसेस कहीं ना कहीं सस्टेन करती हुई नजर नहीं और लो ब्रेक किया गया, खतरनाक गिरा है भाई साहब यहाँ से। ये 1630 से ऑलमोस्ट 1599 1600 के आसपास आया है और अभी फिर से जो है प्राइसेस क्या किया है, इसको लोअर लो नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए नजर आएगी। और अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, अगर प्राइसेस को ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर 1610 के पॉइंट को ऊपर की तरफ ब्रेक करना होगा, तभी ऊपर की तरफ जो है प्राइसेस जा सकती है। 1 आवरली में अगर इस चीज़ को देखें ये अगर चैनल अगर वाकई में काम करेगा तो अभी प्राइसेस कहाँ दिखेगी, 1640 के आसपास दिखेगी, फिर से रिजेक्शन और फिर से ऊपर की तरफ हम जाते हुए इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो है वो दिख सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, फिलहाल ये भी चैनल बना था लेकिन ये फेल्ड हो गया है। तो एक बार हम वाई डेटा देखते हैं। वाई डेटा देखते हैं किसका, पहले देखेंगे हम HDFC का आज के दिन में। 1620 1630 कितने बजे रिएक्शंस आया है, रिएक्शंस आया है भैया 11:15 के आसपास। तो 11:15 में हम देखते हैं, 11 बजे के आसपास देखते हैं पहले। 11 बजे के आसपास 1630 के आसपास क्या, वाह भैया वाह, यही चीज है भैया। 1630 के आसपास चल रही थी HDFC भैया, 1630 के आसपास चल रही थी और 1630 के आसपास देखो एक अच्छा खासा
राइटिंग है, कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग उतना अच्छा खासा है नहीं। और 1600 पे भी जो है आप कॉल राइटिंग इस समय देख लो कि कितनी हेवी इंक्रीज है। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी दर्शा रही थी कि प्राइसेस कहीं ना कहीं डाउन से जो है वहां से जा सकती है। अगर आज के डे में अगर देखें तो 25 लाख की कॉल राइटिंग और मात्र 7 लाख की जो है हमारी पुट राइटिंग है। ओवरऑल अगर आज के डे की बात करें तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 1600 पे ज़्यादा कॉल राइटिंग है और 1600 पे पुट राइटिंग जो है वो कम है। यहाँ से देख लो 1620 1630, मतलब कॉल राइटिंग कितनी ज़्यादा है इस समय। और डे एंड तक आते आते तो ये और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का रिजेक्शन जो है वो पहले से बनता हुआ दिख रहा था। एच डी एफ सी में, ऑब्वियस एच डी एफ सी में तो बनता हुआ हमें कहीं ना कहीं पहले से दिख रहा था। तो ये एक सीन है, और इस चीज़ को हम देख के समझ सकते हैं, चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी चीज़ों का एक अच्छा खासा कैप्चर व्यू लेके हम जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे रिलायंस को। सेम 11 बजे, 11 बजे 3020 पे भी शॉर्ट है, 3000 पे भी शॉर्ट है, 40 पे भी शॉर्ट है, 60 पे भी शॉर्ट है। और प्राइसेस जो उस समय चल रही है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस चल रही है 11:40 में देखते हैं भैया। 11:40 में नीचे की तरफ मूव आया है, तो 11:30 में देखते हैं इसको क्या कुछ पॉसिबिलिटीज कह रहा है। 11:30 में देखें तो अभी भी 3040 पे शॉर्ट है, और प्राइसेस कहाँ पे चल रही है, कहीं ना कहीं 3050 55 के आसपास चल रही है। 40 यहाँ पे है, तो रिजेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। 3035 3030 के आसपास जो है वो प्राइजेस आ सकती है। हालांकि 3020 30 के आसपास जो प्राइजेस आ सकती है, 3060 के आसपास चल रही है। अगर इसको हटा के अगर देखें तो 3000 पे कहीं ना कहीं ये लोग निकल रहे हैं इस समय, और अच्छी खासी राइटिंग है 3040 पे, 3060 पे तो एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो ये कुछ सिनेरियो जो अभी बनता हुआ हमें दिख रहा है, यहाँ से लोग निकल के भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी 3000 पे राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग। और डे एंड तक अगर देखने का प्रयास करें तो डे एंड तक दोनों लोग भागे हैं, स्टिल राइटिंग ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइसेस 3100 तक जाएगी, और वहाँ से रिजेक्शन जो नीचे की तरफ ले दे सकती है। 2980 2960 यहाँ पे भी पुट राइट कॉल राइटिंग जो है वो हैविली इंक्रीज होती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं 3000 के नीचे जो है प्राइसेस जाती हुई दिख सकती है। ये एक थोड़ा वेग नज़र आ रहा है। अगर रिजेक्शन की हम बात अगर करें तो ये लेवल हमने ड्रॉ किया है शॉर्ट का इस पर्टिकुलर प्लेस से, 0.5 का लेवल ये है। लेवल शॉर्ट का ये, अगर इस पर्टिकुलर प्लेस तक प्राइसेस आती है 3070 और 3100 तक, तो फिर से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल सकते हैं, नीचे की तरफ का मूव प्राइसेस का ओवरऑल मिल सकता है। ये दो लेवल जो हमने ड्रॉ किया है, 3073 और 3000 सॉरी 3100 के आसपास, यहाँ से रिजेक्शन जो नीचे की तरफ देखने को हमें मिल सकते हैं। फिलहाल लिटिल बिट ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि एक सही भी है, रिलायंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये बाइंग जोन जो है नीचे की तरफ ड्रॉ किया हुआ था हमने। और ओवरऑल अभी चैनल के ऊपर में प्राइसेस चल रही है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं एक बाइंग सेंटीमेंट और सेलिंग सेंटीमेंट में कितना पावर होता है कि इस तरीके से प्राइसेस को नीचे धकेल सकते हैं, गिरा सकते हैं। वो चीज़ें जो है अभी दर्शाती हुई नजर आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, और ढेर सारी बातें होगी कल के डे में। एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे 11:30 पे। ओ भैया, शार्प बुलिश देखो 11:30 पे, 500 52,000 के आसपास बैंक निफ्टी। 52,300 चल रहा है 11:45 में। ठीक है।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।